अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 12 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एवं विचारयंस्तत्र स्वराज्ये जनको नृपः चकाराखिलकार्याणि न मुमोह च धीरधीः न मनः प्रोल्ललासास्य क्वचिदानन्दवृत्तिषु केवलं सुषुप्तसंस्थं सदैव व्यवतिष्ठत। ततः प्रभृत्यसौ दृश्यं नाजहार न वा त्यजत् केवलं विगताशंक वर्तमाने व्यवस्थितः। अनारत विवेकेन तेन सद्यः सनातनं पुनः कलङ्कनैवाप्तमम्बरेणेव राजसम्। स्वविवेकानुसन्धानादिति तस्य महीपतेः सम्यग्ज्ञानमनन्ताभमलं विमलतां ययौ। अनामृष्टविकल्पांशुश्चिदात्मा विगतामयः उदीयाय हृदाकाशे तस्य व्योम्नेव भास्करः। स ददर्शाखिलान् भावांश्चिच्छक्तौ समवस्थितान् आत्मभूतानन्तात्मा सर्वभूतात्मकोविदः। प्रहृष्टो न बभूवासौ क्वचिन्न च सुदुःखितः प्रकृतेर्व्यवहारत्वात् सदैव सममानसः। जीवन्मुक्तो बभूवासौ ततः प्रभृतिमानदः जनको जरठज्ञानी ज्ञातलोकपरावरः। राज्यं कुर्वन् विदेहानां जनको जनजीवितं नैव हर्ष विषादाभ्यां सोवशः परितप्यते। नास्तमेति न चोदेति गुणदोषविचेष्टितैः अर्थानर्थैः सराज्योत्थैर्न ग्लायति न हृष्यति। कुर्वन्नपि करोत्येष न किञ्चिदपि कुत्रचित् सतिष्ठत्येव सततं सर्वदैवान्तरे चितः। सुषुप्तावस्थितस्यैव जनकस्य महीपतेः भावनाः सर्वभावेभ्यः सर्वथैवास्तमागताः। भविष्यं नानुसन्धत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ वर्तमाननिमेषं तु हसन्नेवानुवर्तते। स्वविचारवशेनैव तेन तामरसेक्षण प्राप्तं प्राप्यमशेषेण राम नेतरयेच्छया। तावत् स्वकेनैव चेतसा प्रविचार्यते यावद्विचाराणां सीमान्तः समवाप्यते। न तद्गुरोर्न शास्त्रार्थान्न पुण्यात् प्राप्यते पदम्
यत्साधुसङ्गाभ्युदिताद्विचार विशदाधृतः सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्ञयेव वयस्यया पदमासाद्यते राम न नाम क्रिययान्यया यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णाग्रा पूर्वापरविचारिणी प्रज्ञादीपशिखा जातु जाड्यान्ध्यं तं न बाधते दुरुत्तराया विपदो दुःखकल्लोलसङ्कुलाः तीर्यते प्रज्ञया ताभ्यो नावापद्भ्यो महामते प्रज्ञाविरहितं मूढ मापदल्पापि बाधते पेलवाचा निलकला सारहीन मिवोलपम् प्रज्ञावान सहायोऽपि विशास्त्रोऽप्यरिमर्दन उत्तरस्येव संसारसागराद् राम पेलवात् प्रज्ञावान सहायोऽपि कार्यान्तमधिगच्छति दुष्प्रज्ञः कार्यमासाद्य प्रधानमपि नश्यति शास्त्रसज्जनसंसर्गैः प्रज्ञां पूर्वं विवर्धयेत् सेकसंरक्षणारम्भैः फलप्राप्तौ लतामिव प्रज्ञाबलबृहन्मूलः काले सत्कार्यपादपः फलं फलत्यतिस्वादु भासो बिम्बमिवैन्दवम् य एव यत्नः क्रियते बाह्यार्थोपार्जने जनैः स एव यत्नः कर्तव्यः पूर्वं प्रज्ञाविवर्धने सीमान्तं सर्वदुःखानामापदां कोशमुत्तमम् बीजं संसारवृक्षाणां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत् स्वर्गाद्यद्यच्च पातालाद् समवाप्यते तत्समासाद्यते सर्वं प्रज्ञाकोशान्महात्मना प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमात् तस्मात् संसार सागरात् न दानैर्न च वा तीर्थैस्तपसा न च राघव यत्प्राप्ताः सम्पदं दैवीमपि भूमिचरा नराः प्रज्ञापुण्यलतायास्तत्फलं स्वादु समुत्थितम् प्रज्ञया नखरालून मत्तवारणयूथपाः जम्बुकैर्विजिताः सिंहाः सिंहैर्हरिणका इव सामान्यैरपि भूपत्वं प्राप्तं प्रज्ञावशान्नरैः स्वर्गापवर्गयोग्यत्वं प्राज्ञस्यैवेह दृश्यते प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वाविकल्पविलासिनः जयन्ति सुभटप्रख्यान्नरान् अप्यति भीरवः
चिंतामणिरियं प्रज्ञा हृत्कोशस्था विवेकिनः फलं कल्पलते वैषा चिंतितं संप्रयच्छति भव्यस्तरति संसारं प्रज्ञया पोह्यते धमः शिक्षितः पारमाप्नोति नावानाप्नोत्यशिक्षितः धीः सम्यग् योजिता पारमसम्यग् योजिता पदं नरं नयति संसारे भ्रमन्ति नौरिवार्णवे विवेकिनमसम्मूढं प्राज्ञमाशागणोत्थिताः दोषा न परिबाधन्ते सन्नद्धमिव सायकाः प्रज्ञयेह जगत्सर्वं सम्यगेवाङ्गदृश्यते सम्यग् दर्शनमायान्ति नापदो न च संपदः पिधानं परमार्कस्य जडात्मा विततोऽसितः अहङ्काराम्बुदो मत्तः प्रज्ञावातेन बाध्यते पदमतुलमुपैतुमिच्छतोच्चैः प्रथममियं मतिरेव लालनीया फलमभिलषता कृषीवलेन प्रथमतरं ननु कृष्यते धरैव। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे प्रज्ञामाहात्म्यं नाम 12 सर्गः। योग वासिष्ठ ग्रंथ के उपशम प्रकरण के 12वें सर्ग में महाराजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति का वर्णन किया गया है तथा उनके विशुद्ध विचार एवं उनकी प्रज्ञा के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि महाराज जनक अपने राज्य के सारे कामकाज संभालने लगे। फिर उन्हें कभी मोह नहीं हुआ। उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचन मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे केवल सुषुप्ति में स्थित हों, उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा। तब से लेकर उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग ही किया। केवल वर्तमान संसार में वे निश्शंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्म विवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने चिन्मय परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्मभूत ही देखा, अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया। वे न तो
अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लसित हुए और न कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर ही हुए। सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित्त एवं विकार शून्य होकर रहते थे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण होकर जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए भी कभी भी हर्ष और विषाद के वशीभूत होकर संतप्त नहीं होते थे। सुषुप्तावस्था में स्थित पुरुष की भांति राजा जनक की रागद्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे न कभी भूत की चिंता करते थे और न भविष्य का अनुसंधान करते थे। वर्तमान काल में ही वे प्रसन्नता पूर्वक अनुसरण करते थे। हे कमल नयन श्री राम, अपने परमात्म विषयक विवेकपूर्ण विचार द्वारा ही राजा जनक को पाने योग्य परब्रह्म परमात्म रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपने चित्त से तब तक परमात्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रूप फल प्राप्त न हो जाए। महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है, वह न तो गुरु के उपदेश से, न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से ही प्राप्त होता है। हे श्री राम, अपने मित्र के तुल्य स्थिर शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है, वह दूसरी किसी भी क्रिया से प्राप्त नहीं होता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है, उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। हे महामते, दुख रूपी उत्ताल तरंगों से व्याप्त जो विपत्ति रूपिणी दुस्तर सरिताएं हैं, उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि रूपी नौका द्वारा ही पार किया जाता है। जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निस्सार तिनके को उड़ा देता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूढ़ पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है। हे शत्रुमर्दन श्री राम, तीक्ष्ण और विशुद्ध प्रज्ञा से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा शास्त्राभ्यास के बिना भी संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए सींचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और
सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष, जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, उस परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है। अतः उसका यत्न पूर्वक विनाश करना चाहिए। हे रघुनंदन, न दानों से, न तीर्थों से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बुद्धौ शरणमन्विच्छ और ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते इत्यादि वचनों के द्वारा बुद्धि योग की प्रशंसा की है। पृथ्वी पर विचरने वाले मनुष्यों को भी जो दैवी संपत्ति प्राप्त होती है, वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञामयी लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत्त गजराजों के कुंभस्थल विदीर्ण कर डाले थे, वे भी सियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए जैसे सिंहों से हरिण। विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोशागार में स्थित यह पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है। यह कल्पलता की भांति मनोवांछित फल देने वाली है। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है, किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। और क्यों न हो, नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है, अशिक्षित केवट नहीं। जैसे समुद्र की भंवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है, उसी प्रकार राग, द्वेष, लोभ आदि असन्मार्ग में लगाई गई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटककर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। और वही बुद्धि यदि विवेक, वैराग्य आदि सन्मार्ग में लगाई जाए तो वह मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते, उसी प्रकार विवेकशील, मूढ़ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम, लोभ आदि से
उत्पन्न हुए क्रोध, द्वेष और मोह आदि दोष बाधा नहीं पहुँचाते। हे रघुवीर, इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से यह सारा जगत ठीक ठीक यथावत दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास न तो संपत्तियां आती हैं और न ही विपत्तियां ही। जैसे सूर्य को ढकने वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुँचने वाले पुरुष को पहले सत्संग और विवेक वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही हल से जोतकर शुद्ध बनाता है, भूशुद्धि भूशोधन करता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में प्रज्ञा के महात्म्य को बताने वाला यह 12वां सर्ग पूरा हुआ।